सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। सो कैसे आप सभी, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आप सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। रेलवे की तरफ से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पब्लिश किया गया है और यहाँ पे जो भी पोस्ट रहने वाली हैं कॉन्टेक्चुअल बेस पे पोस्ट रहने वाली हैं। इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल रहने वाली है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन भाई बहनों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं, और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो स्कूल रहने वाला है यहाँ पे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल कार्यालय कार्मिक विभाग किंग्सवे नागपुर, यहाँ से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। 28/3/2025 को विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे 2 स्टेट में वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे मेंशन है, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शैक्षिक वर्ष 2025-26 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मिक्स्ड हायर सेकेंडरी स्कूल नैनपुर मध्य प्रदेश में अनुबंध के आधार पर शिक्षकों के निम्नलिखित 20 पदों पीजीटी, टीजीटी, पीएसटी, पीईटी और क्राफ्ट। उसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मिक्स्ड हाई स्कूल डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में अनुबंध के आधार पर शिक्षकों के लिए 3 पदों टीजीटी और पीएसटी को भरने का प्रस्ताव है। तो यहाँ पे 2 स्टेट रहने वाले हैं जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, और आपका सबसे पहले नैनपुर मध्य प्रदेश और दूसरा जो रहने वाला है लोकेशन डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़। नैनपुर मध्य प्रदेश में यहाँ पे 20 पोस्ट रहने वाली हैं और यहाँ पे डोंगरगढ़ में यहाँ पे 3 पद रहने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, आपका वॉक इन इंटरव्यू होना है, और वॉक इन इंटरव्यू का यहाँ पे मेंशन है, नैनपुर और डोंगरगढ़ दोनों स्कूलों के लिए संविदा शिक्षक की नियुक्ति के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मिक्स्ड हायर सेकेंडरी स्कूल नैनपुर मध्य प्रदेश में 2/5/2 मई को 8:30 बजे निम्नलिखित पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। तो दोनों लोकेशन के लिए एक ही जगह इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। इसका जो लोकेशन रहने वाला है मध्य रेलवे मिक्स्ड हायर सेकेंडरी स्कूल नैनपुर मध्य प्रदेश में 2 मई को यहाँ पे इंटरव्यू का आयोजन हो रहा है। टाइम जो रहेगा 8:30 बजे इसका टाइम रहने वाला है। यहाँ पे मेंशन है, एक बार सारी चीज़ों को आप देख लीजिए। पंजीकरण के लिए स्थल पर उम्मीदवारों के लिए रिपोर्टिंग का जो समय रहेगा सुबह 8:30 बजे से 1 बजे के बीच में आपका वहीं पे पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। 10 बजे के बाद जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको वहाँ पे अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे मेंशन है। अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले पीजीटी में यहाँ पे अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए 1 पद है। उसके बाद यहाँ पे वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 पोस्ट है, और रसायन यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी में यहाँ पे पोस्ट देख लिया। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 50% मार्क्स होने चाहिए, और जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें वो सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ में यहाँ पे बीएड होना चाहिए। तो आप सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में आप में दक्षता होनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 27,500 सैलरी रहने वाली है। एक बार सारी चीज़ों को आप चेक कर लीजिए। और यहाँ पे जो पीजीटी का जो लोकेशन रहेगा, जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, नैनपुर में जो स्कूल है वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू दोनों लोकेशन का एक ही जगह इंटरव्यू होना है, नैनपुर मध्य प्रदेश में इंटरव्यू होना है, ये चीज़ आप याद रखें। उसके बाद अगली जो पोस्ट रहने वाली है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी में यहाँ पे अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए 2 पोस्ट हैं, हिंदी सब्जेक्ट के लिए 2 पोस्ट, संस्कृत के लिए 1 पोस्ट, गणित अंग्रेजी माध्यम के लिए 2 पोस्ट, जीव विज्ञान 2 पोस्ट, सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 पोस्ट, भूगोल के लिए 1 पोस्ट, और राजनीति शास्त्र अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। तो एक बार यहाँ पे भी आप शैक्षिक योग्यता देख लीजिए। यहाँ पे स्नातक डिग्री होना चाहिए, उसमें भी आपके 50% मार्क्स हों उसके साथ में, और जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए स्नातक में, और बीएड यहाँ पे भी मांगा गया है। तो एक बार सारी चीज़ों को आप देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे सैलरी जो रहने वाली है 26,250 रुपये यहाँ पे प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए। पीईटी शारीरिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम के लिए यहाँ पे बीपीएड मांगा गया है। स्नातक के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक बीपीएड या इसके समकक्ष है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, और यहाँ पे कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा गया। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 26,250 यहाँ पे सैलरी रहने वाली। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें दिया। उसके बाद यहाँ पे जो अगली पोस्ट रहने वाली है क्राफ्ट व को करिकुलम एक्टिविटी टीचर,
और यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाली है। और जो भी इसकी योग्यता रहेगी HSCC संबंधित विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 21,250 है पे सैलरी रहने वाली। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय के लिए PST यानी कि PRT पोस्ट रहने वाली है। कक्षा 5 तक सभी विषयों को पढ़ाना रहेगा अंग्रेजी माध्यम से। और जो टोटल पोस्ट रहने वाली हैं 3 पोस्ट रहने वाली हैं। यहाँ पे अगर योग्यता की बात करें तो कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। और यहाँ पे 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए प्रारंभिक शिक्षा में। यहाँ पे आप सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर स्पेशल एजुकेशन में आपने कोई 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है और आपके 12th में 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं PRT के लिए। और यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 21,250 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। एक बार सारी चीज़ों को यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे शैक्षिक नियम और शर्तें दिए हुए हैं तो इनको भी एक बार आप चेक कर लीजिए। TGT और PST के लिए CTET या फिर TET उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि सीटेड या फिर टेट योग्य उम्मीदवार की अनुपस्थिति में सीटेड या फिर टेट योग्यता के बिना उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है यदि वह अन्यथा योग्य है। तो कहने का तात्पर्य है अगर आप सीटेड या फिर टेट क्वालिफाई नहीं है तब भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। अगर आपका जो भी वॉक इन इंटरव्यू में सीटेड या फिर टेट क्वालिफाई कैंडिडेट वहाँ पे मिलेंगे तो सबसे पहले उनको वहाँ पे वेटेज मिलेगा। अगर वहाँ पे नहीं मिलते हैं तो आपका भी वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। और आयु की बात करें तो 18 से 65 वर्ष यहाँ पे आयु होनी चाहिए। इसका यहाँ पे आयु की क्राइटेरिया दिया 18 मिनिमम 18 मैक्सिमम यहाँ पे 65 वर्ष। और यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन है 2/5/2025 सुबह 8:30 बजे। और जो लोकेशन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मिक्स्ड हायर सेकेंडरी स्कूल नैनपुर मध्य प्रदेश में इसका वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन है। अभी का पासपोर्ट आकार का फोटो, स्वसत्यापित मान्यता प्राप्त संस्थान के शैक्षिक तकनीकी व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्मतिथि के प्रमाण पत्र में अनुभव का प्रमाण पत्र, वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि कोई हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो। तो अगर ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाना रहेगा। और उसका यहाँ पे जो स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको लेके जाना रहेगा। तो यहाँ पे एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं तो एक बार आप सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पे ओपन हो जाएंगे और इस PDF को आप डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। एक बार आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको लेके जाना रहेगा वॉक इन इंटरव्यू में, क्योंकि स्कूल में आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं प्रोवाइड होगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इस PDF को आप डाउनलोड करेंगे, लास्ट जो पेज रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का पेज रहने वाला है। यहाँ पे हिंदी में भी है जो ये विज्ञापन है और इंग्लिश में भी है। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश में भी है, ये देखिए आप, और आपको हिंदी में भी ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जाइए और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। सारे चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेट जो रहेगी 2/5/2025 यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू का डेट रहने वाला है। नैनपुर मध्य प्रदेश में दोनों लोकेशनों का यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए। तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 8:30 बजे पे टाइम रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना रहेगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपको वहाँ पे एक सेट फोटोकॉपी लेके जाना रहेगा, खुद के साइन करने रहेंगे। और आपके मूल जो प्रमाण पत्र है ओरिजिनल वो भी वहाँ पे लेके जाना रहेगा वेरिफिकेशन के लिए। तो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई समस्या रहता है तो आप कमेंट करके सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।